गोवा में विधानसभा सत्र से ठीक पहले 15 जुलाई दिन मंगलवार को बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विधानसभा स्पीकर के भी शामिल होने पर अब विवाद खड़ा हो चुका है। विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि स्पीकर का इस तरह सत्ता पक्षी बैठक में शामिल होना उनके निष्पक्ष होने पर सवाल खड़े करता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि स्पीकर ने सत्ता पक्ष के पक्ष में रणनीति तय करने के लिए इस बैठक में हिस्सा लिया, जबकि उनका दायित्व विधानसभा में तटस्थ रहकर काम करना है। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि अगर स्पीकर सत्ता पक्षी बैठकों में हिस्सा लेंगे तो विधानसभा में निष्पक्ष संचालन की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप इस मीटिंग के बाद भागीदार थे, इस मीटिंग में शामिल थे? अरे सरकारच मीटिंग में सरकार तो सरकार पार्टीची मीटिंग नहीं, ये सरकार की गवर्नमेंट है। तो आप इसमें शामिल थे, ये पूछ रहे हैं। हाँ शामिल थे। तो क्या डिस्कशन हुआ इस पर? नहीं इसमें अभी तक मैंने आपको पता है कि मैं देरी से आया कि वहाँ हमारे यहाँ कानपुर में हमारे गवर्नर जी राजेंद्र अर्लेकर वहाँ गए थे, वो उनका ऑफिशियल टूर था, इसलिए मैं थोड़ा सा देर आया था। उसमें कहाँ क्या हुआ वो मुझे पता नहीं। एक लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी, तो एज ए स्पीकर एक पार्टी की जब मीटिंग लेजिस्लेटिव तो वहाँ पे आप भागीदारी कर सकते हैं। हाँ सरकार तो वही सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि स्पीकर का बैठक में शामिल होना किसी नियम का उल्लंघन नहीं है और ये बैठक विधानसभा सत्र की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए की गई थी। ये सही बात है कि पिछले दिनों में भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की जो गोवा की लेजिस्लेटिव विंग है, उनकी एक होटल में मीटिंग हुई थी। एक जो वो स्ट्रेटेजी बैठक कहते हैं, ये हुई थी कि उनके जो 32 एमएलए हैं, वो 7 विरोधक एमएलए को, जो सेशन अभी गोवा विधानसभा का सेशन जो 21 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें भाजपा के एमएलए विरोधक एमएलए को कैसे घेरेंगे, इसके बारे में स्ट्रैटेजी बैठक हुई थी। अब इस बैठक में गोवा के स्पीकर महोदय रमेश तवड़कर जी जो हाजिर थे, उनके इस व्यवहार की गोवा फॉरवर्ड पार्टी पूरी तरह से आलोचना करता है, क्योंकि ये ऐसी बात हुई कि एक दो टीमों के बीच में एक क्रिकेट मैच चल रहा है और मैच से पहले एक टीम के ड्रेसिंग रूम में एक मीटिंग हो रही है, टीम मीटिंग हो रही है कि मैच में कैसा खेलना है, और उस मीटिंग में दोनों अंपायर दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि स्पीकर महोदय एक टीम मीटिंग में बैठे हैं और ऑपोजिट टीम को घेरने का जो स्ट्रैटेजी चल रही है उसमें भाग ले रहे हैं। दरअसल स्पीकर की भूमिका पर पहली बार सवाल खड़े नहीं हो रहे। इससे पहले भी विपक्षी दल स्पीकर की भूमिका को कटघरे में खड़ा करते रहे। ऐसे में सवाल अब इस बात को लेकर उठने लगे कि क्या अब स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन का वक्त आ चुका है, क्योंकि गोवा से लेकर गुवाहाटी और दिल्ली से लेकर गुजरात तक देश का कोई भी राज्य हो, इस तरह के आरोप स्पीकर्स पर लगते रहे और इसके पीछे वजह भी है। वजह है स्पीकर का सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होना। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले इस मुद्दे को लेकर गोवा की राजनीति में सियासी तापमान बढ़ चुका है और विपक्ष ने संकेत दिए कि सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। राष्ट्रीय टीवी के लिए अक्षय ठाकुर की रिपोर्ट।